गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, है ना। 9th क्लास का हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो है हम पढ़ रहे थे हमारे नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। और नंबर सिस्टम के बाद जो है हम आगे क्या पढ़ रहे थे उसको जानते हैं। और उससे पहले देख लेते हैं कि हम आपसे जो क्वेश्चन बच्चों पूछते हैं, आपको पता है कि हम पोल सेक्शन में पूछते हैं, ठीक है। तो पोल सेक्शन तक कैसे जाते हैं वो तो आपको पता होगा, लेकिन एक बार हम यहाँ पर फिर से उसे रिकॉल करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को जो है डाउट रहता है, ठीक है बच्चों। तो आपको जो है पहले नंबर 1 वाली स्क्रीन अपने फोन पर नजर आ रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको 3 डॉट्स भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है बच्चों। वहां पर आपने जाना है एक्टिविटीज में। किसी बच्चे के फोन में एक्टिविटी भी हो सकता है, किसी बच्चे के फोन में गतिविधियां भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ही बात है, आपने इस पे क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। वहां पर लिखा होगा 1 पोल एक्टिव, लेकिन अभी आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी यहाँ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो है ऐसे 4 ऑप्शन नजर आएंगे। आपने जो है उसमें से करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर जो है आपने वोट पर क्लिक करना है बच्चों। अगर आप जो है करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो लेकिन वोट पे क्लिक नहीं करते हो तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये था पोल सेक्शन तक जाने का रास्ता। अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो बच्चों आप बीच में जरूर पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि हम इसे बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, कैसे पोल सेक्शन में जाते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों को डाउट नहीं है, पर किसी को डाउट होगा तो आप बाद में जरूर पूछ सकते हैं। बेटा साइंस का अभी मुझे नहीं पता कि साइंस की क्लासेस कब से होंगी भी या नहीं, है ना। तो अभी हम मैथ का पढ़ रहे हैं तो मुझे अभी मैथ के बारे में ही जो है वो नॉलेज है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, ठीक है। आप सभी को पता है कि ऑपरेशंस कितनी तरह की होती हैं, 4 तरह की, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता है। तो हमने जो है इसमें से मल्टीप्लिकेशन की जो ऑपरेशन है वो अच्छी तरह से पढ़ ली थी, है ना। अब हम पढ़ रहे थे कि ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। वो भी हमने लगभग लगभग पढ़ लिया था। तो गुणा जो है हम पढ़ चुके हैं, जोड़ और घटाव हम अभी जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे पुरानी क्लासेस में आए थे उन्हें पता होगा, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैंने बता दिया कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि पूर्णांकों को, इंटीजर्स को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हमें जो है 3 तरह के केसेस, 3 टाइप्स के केसेस हमें देखने को मिलेंगे। वो कैसे होंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे कि हमें सम और डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में, ठीक है। सम और डिफरेंस हमें पता करना होगा 2 नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में, और सम एंड डिफरेंस हमें जो है वो निकालना होगा किसके बीच में, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर के बीच में, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ केसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये हमने उस दिन भी पढ़ा था, आज हम फिर से जो है इसे वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, ठीक है, कुछ हमने स्टेप्स उस दिन पढ़े थे। मैंने आपको जो है इसके हैंड रिटन नोट्स भी ग्रुप में सेंड किए थे। तो जिन जिन बच्चों ने देखे थे, समझे थे, पढ़े थे, बहुत अच्छे है ना, उन सबका जो है मैंने नोट्स भी देखे, उन सबका मेरे पास नाम मैंने लिखा हुआ है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है। अभी हम जो है सीख लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या थे और कैसे कैसे थे। तो बच्चों आपको यहाँ पर कहा गया है कि सॉल्व दिस। आपको ऐसा एक क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चंस में या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके टेस्ट में देखने को मिलेगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे और कहा गया होगा कि इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्त हमने क्या किया था, 3 स्टेप्स जो है वो पढ़े थे, ठीक है, कि कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा जो स्टेप 1 है वो कहता है कि अगर क्वेश्चन में 2 साइन एक साथ है, कैसे हैं, 2 साइन अगर एक साथ है, जैसे कि ये देखिए प्लस और माइनस क्या है, एक साथ है ना। ये कैसे है, बिल्कुल एक साथ। तो अगर ऐसा है तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, हाँ, जिन बच्चों ने नोट्स में लिखा हुआ है वो बच्चे लिखेंगे नहीं पर समझेंगे, ठीक है। जरूर आपने इसको क्या करना है, समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो 2 साइन थे, हम क्या करेंगे, इसको एक में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप 1 देखिए मैंने वही लिखा है कि कन्वर्ट किसे, क्या कन्वर्ट करें, 2 साइंस इन 1 साइन। अपने जो हमारे 2 साइंस हैं इनको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक साइन में, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब इसको जो है साइन को चेंज करने के लिए भी जो है 2 तरीके आपके पास या 2 केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि इफ द साइंस आर सेम, अगर आपके साइन कैसे हो, सेम हो, ठीक है, कैसे हो, सेम हो, तो
उन जो दो साइंस हैं वो मिलकर क्या बन जाएंगे, वो मिलकर बन जाएंगे प्लस का साइन। क्या बन जाएंगे, प्लस का साइन। कब, अगर साइन कैसे होते, सेम होते, ठीक है। इफ साइंस आर डिफरेंट, अगर साइन डिफरेंट है तो दोनों साइन मिलकर बन जाएंगे माइनस, ठीक है। कैसे बन जाएंगे वो, माइनस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अच्छा मुझे बताएंगे इसका आंसर, मुझे बताएंगे वंशिका। वंशिका जी को मेरी आवाज आ रही है? आप अपना माइक ऑन कीजिए वंशिका। यस मैम, आ रही है आवाज। ठीक है, देखिए तो वंशिका मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर माइनस क्यों आया। जब मैंने इन दोनों साइंस को कन्वर्ट किया तो यहाँ पर मैंने माइनस ही क्यों लिखा। मैम प्लस और माइनस माइनस होता है मैम। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे है ना, क्योंकि दोनों साइन कैसे हैं, डिफरेंट है, और जब साइन डिफरेंट हो तो क्या है, माइनस। वेरी गुड वंशिका, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो वंशिका ने बिल्कुल ठीक जो है अपना आंसर दिया है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर दो साइन है तो उसका एक बनाओ। कैसे बनाएंगे, सेम है तो प्लस बना दो, डिफरेंट है तो माइनस बना दो। वंशिका ने बोला कि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पर क्या आया बच्चों, माइनस, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1। यहाँ तक सभी को समझ आया तो फटाफट से सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए। किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 तो हमने कर लिया, तो अब हम अपने क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, ठीक है। जब हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया तो क्वेश्चन को नहीं देखना है। जो हमारा स्टेप नंबर 1 करके हमारे पास बचकर आया, अब हम उसे ही जो है वो देखेंगे। तो अब हमने नेक्स्ट जो है इसे सॉल्व करना है। तो स्टेप 2 जो है हमें क्या बताता है, स्टेप 2 हमें बताता है कि व्हाट ऑपरेशन वी विल डू, हम कौन सी ऑपरेशन है जो करेंगे। क्या हम इन्हें ऐड करेंगे या हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वो हमें कौन बताएगा, स्टेप नंबर 2। तो इसके लिए भी आपको दो तरह के केसेस देखने को मिलेंगे बच्चों। वो कैसे केसेस होंगे, इफ साइंस ऑफ बोथ नंबर्स आर सेम, अगर जो हमारे नंबर्स हैं दोनों के साइन सेम है तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। अगर दोनों के साइन जो है डिफरेंट होते तो हम क्या करते बच्चों, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते, माइनस करते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो सेकंड स्टेप में मेरा आंसर आया था उसको मैंने ऐसे का ऐसा उठाकर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने जो है अपने इस क्वेश्चन को नहीं देखना है, अब मैं इसे नहीं देखूंगी, इसे मैं नहीं देखूंगी। जो मेरा स्टेप 1 आया था, स्टेप नंबर 2 को हम वहीं से जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा अब कोई मुझे बच्चा यहाँ पर बताएगा, संध्या। संध्या जी, संध्या को मेरी आवाज आ रही है? अगर संध्या को मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप माइक ऑन कीजिए। ठीक है बेटा, आप माइक ऑन कीजिए संध्या। संध्या आप मुझे बताइए कि यहाँ पर 30 क्यों आया, यहाँ पर जो है 30 क्यों आया। अगर संध्या को मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप क्या कीजिए, अपना माइक ऑन कीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर 30 जो है वो क्यों आया, वाई। लगता है इन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, सभी बच्चों की बारी आएगी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ना, तो इसलिए धीरे धीरे जो है मैंने सबसे मैं पूछूंगी, अभी दो बच्चों की आई, अब आगे आप सबकी भी आएगी, ठीक है। तो सभी बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो संध्या ने भी बिल्कुल ठीक आंसर दिया है कि माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों सेम है, तो क्या किया हमने, ऐड किया। ऐड किया तो क्या आया हमारा आंसर, 30, ठीक है। पर क्या हमारा आंसर अभी कंप्लीट है, जी नहीं, हमारा आंसर अभी कंप्लीट नहीं है। तो आंसर कंप्लीट कब होगा, आंसर तब कंप्लीट होगा जब हम इस 30 को बता पाएंगे कि 30 के पास साइन कौन सा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा होता है साइन को पता करने का तरीका, कि साइन ऑफ द आंसर, जो हमारा आंसर है उसका जो साइन होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, जो हमारा साइन है ग्रेटर नंबर के, किसके, जो हमारा साइन है ग्रेटर नंबर के। तो यहाँ पर लिखा है कि 20 क्या है, 20 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 20 और 10 में अगर हम देखें, इसमें और इसमें अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट कौन है, बड़ा कौन है, 20 है। 20 के पास साइन कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस। तो इसीलिए हमारे आंसर के पास भी कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का ही जो है वो साइन आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो आपको पता होने चाहिए, किसके लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ किसके, इंटीजर्स के, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मुझे लगता है आपको यहां तक लगभग लगभग समझ आ ही गया होगा, है ना।
तो आप तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए? ठीक है, जिसको समझ नहीं आएगा बच्चा वो आप जरूर मुझसे क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा, या फिर बीच में भी आप पूछ सकते हो, कोई आपका डाउट अगर बनता है तो। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हम जो है और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो है, चलिए, तो इसका जो स्टेप नंबर 1 है, दो साइन का एक साइन जब हमने बनाना है, हमने कन्वर्ट करना है टू साइंस को वन साइन में, वो मुझे बताएंगे भूमिका। अगर भूमिका जी के नाम से कोई बच्ची ज्वाइन है क्लास में, तो भूमिका आप अपना माइक ऑन कीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर जो है इन दो साइंस से मिलकर के कौन सा साइन जो है वो बनेगा। यस मैम। हाँ बेटा बताइए, ये जो दो साइन, ठीक है, वेरी गुड भूमिका, बहुत अच्छे। 15 का 15, भूमिका आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए, है ना, बहुत अच्छे। 15 का हम 15 लिखेंगे। टू साइंस का हमने बच्चों एक साइन बना दिया प्लस। प्लस क्यों बनाया? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया 10, ठीक है, क्योंकि 10 का 10। अब इसे ऐड कीजिए तो कितना आएगा? 15 प्लस 10 कितना होता है बच्चों? 25। वेरी गुड, ठीक है। और इसमें साइन कौन सा आएगा? प्लस का ही साइन जो है आएगा। क्यों? क्योंकि 15 बड़ा है, 15 बड़ा है, उसका साइन पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका साइन भी कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, है ना। अब जो है मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ। चलिए, तो इसका जो स्टेप नंबर 1 है वो मुझे बताएंगे साक्षी। हेलो हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है बेटा, बताएंगे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट? मैम, क्योंकि ये साइन सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, प्लस और माइनस, तो इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस। वेरी गुड साक्षी, बहुत, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। चलिए, अब आप माइक ऑफ कर दीजिए, है ना। चलिए, ये 60 था, और क्योंकि अभी साक्षी ने कहा कि दोनों साइन कैसे हैं बच्चों? डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इसलिए आया यहाँ पर माइनस, ठीक है। और ये 60 का 60। अब 60 में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। क्या आएगा? 0, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको जो है लगभग लगभग यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुके हैं। चलिए, ये वाला हमने उस दिन कर दिया था, इसका आंसर था 15। ये वाला भी हमने उस दिन कर दिया था, इसे फिर से कर देते हैं। तो यहाँ पर दो साइंस हैं, इनको मैं कन्वर्ट करूंगी तो ये बन जाएगा माइनस। माइनस 10 का माइनस, प्लस माइनस का माइनस, और 5 का 5। इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम साइन है, सेम साइन है तो ऐड होंगे। ऐड होंगे तो 10 प्लस 5 15। और दोनों जो इसमें बड़ा कौन है? बड़ा है इसमें 10। 10 के पास कौन सा साइन है? माइनस का, तो आंसर में क्या आएगा? माइनस। तो मतलब कि कुल मिला के इसका आंसर क्या आया बच्चों? -15, ठीक है। और इसका 15। चलिए, अब मुझे जो है ये वाला क्वेश्चन आप करके बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो मुझे बताएंगे ललित। अगर ललित को मेरी आवाज आ रही है तो बेटा अपना माइक ऑन कीजिए। अगर ललित क्लास में ज्वाइंड है और आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप जो है ललित अपना माइक ऑन कीजिए। मैम 15। नहीं बेटा, मैं जो पूछूंगी वो आपने बताना है, ठीक है। अच्छा ललित, आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड। क्यों बेटा? आप इसका रीजन भी बता सकते हैं प्लीज, कि क्यों हम जो है माइनस के 10 और माइनस के 5 को ऐड करेंगे? दोनों तरफ माइनस है। वेरी गुड, दोनों के साइन कैसे हैं? सेम। ये प्लस, ये भी माइनस। माइनस माइनस हो तो क्या करते हैं? सेम हो तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा ललित, आप ही मुझे बताएंगे अभी एक और आंसर, कि आंसर का साइन क्या होगा? जो आंसर में साइन आएगा ना, वो कौन सा साइन होगा? अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आपका बेटा माइक ऑफ है ललित। आप देखिए कि इनमें बड़ा कौन है, बड़े के पास कौन सा साइन है, वही हमारे आंसर का साइन होगा, है ना। तो देखिए 10 और 5 में बड़ा कौन है? 10 है, इसके पास कौन सा साइन है? ललित को मेरी आवाज आ रही है बेटा? अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपका माइक ऑफ है। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा बेटा? 15 ही आएगा।
साइन साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस। नहीं बेटा, प्लस नहीं आएगा। देखो, आंसर का साइन होता है जो बड़े नंबर का साइन होता है। बड़ा कौन है? बड़ा है 10, ठीक है, 10 बड़ा है। 10 का साइन कौन सा है? नेगेटिव है ना? तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? माइनस का। ठीक है बेटा, कौन सा आएगा? माइनस। माइनस। क्यों? क्योंकि 10 बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी का साइन जो है वो आंसर में आता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है बेटा, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है वो मुझे करके बताएंगे नैन्सी। अगर नैन्सी क्लास में है, आपको मेरी आवाज आ रही है, तो बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए। यस मैम। हाँ, तो आप मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप। नहीं आता। ये 10 मैम है। प्लस माइनस माइनस वेरी गुड। 5 5 है। हाँ जी, वेरी गुड। इज इक्वल टू 5 5 पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड नैन्सी, शाबाश, है ना? आपने बिल्कुल जो है सही इसका जवाब दिया है। चलिए नैन्सी, आप माइक ऑफ। ठीक है, आपने कर दिया है, वेरी गुड। हाँ, तो बच्चों, इस तरह से जो है इसके कुछ हमारे आंसर्स आए। ठीक है, और आपने जो है, आप सभी बच्चे काफी अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, अच्छे से आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए, किसी को अगर कोई यहाँ पर डाउट है तो बच्चों आप पूछिए। कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे जो है बहुत सारे क्वेश्चन है आज उन्हें हम करेंगे। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्या थे? इसके आंसर्स थे। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि साइन हमेशा किसका आता है? बिगर इंटीजर का, बड़े डिजिट का, बड़े नंबर का। ठीक है, चलिए आपके फिर से देखिए वही यहाँ पर रूल जो है आपको बताए गए हैं, तो बस एक फटाफट से हम जो है इनको समझ लेते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल, फाइंड आउट द साइन ऑफ बोथ द इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर के फाइंड आउट करो साइन। अगर कितने हैं? अगर एक से ज्यादा है तो। ठीक है, तो हमने क्या किया? साइन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है ये। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे साइन हमें दिख रहे हैं, ये हमें दिख रहे हैं एक साथ। तो इसका आंसर क्या होगा ये मुझे बताएंगे अंजलि। अंजलि, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। मैम प्लस का आएगा क्योंकि सेम डिजिट है तो हमेशा प्लस का आएगा। डिजिट नहीं बेटा, देखिए सेम साइन है ना, साइन। ठीक है, वेरी गुड अंजलि, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा क्योंकि दोनों कैसे हैं? दोनों साइन सेम है ना? बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये माइनस का 37 ऐसे कैसे लिखेंगे हम, है ना? और क्या करेंगे? उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम है तो आ गया प्लस, और ये 17। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो है वो अंजलि ने बिल्कुल ठीक बोला। नैन्सी की बारी हो चुकी है। चलिए विद्या भारती, विद्या भारती आप अपना माइक ऑन कीजिए। अगर विद्या भारती क्लास में है, उन्हें मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप माइक यस ऑन मैम। कीजिए। हाँ, तो बेटा आप मुझे बताएंगे कि हम जो है इन दोनों के बीच कौन सी ऑपरेशन जो है वो यूज करेंगे? क्या हम ऐड करेंगे या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, पर क्यों करेंगे? आप इसका रीजन बता पाओ तो बहुत बढ़िया होगा। बोलो माइनस करेंगे। आपको कैसे पता लगा कि माइनस करेंगे? आपने ऐसा क्या देखा यहाँ पर कि आपको पता लगा एकदम से कि हम माइनस करेंगे? प्लस ठीक है, बोलिए। प्लस और माइनस प्लस माइनस होता है। वेरी गुड। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग है तो हम क्या करते हैं बच्चों? माइनस करते हैं। तो चलिए कीजिए माइनस। 37 माइनस 17 क्या होगा? 7 में से 7 गए 0, और 3 में से 1 गए तो 2, मतलब आंसर आया हमारा 20। पर क्या ये आंसर अभी कंप्लीट है? जी नहीं, आंसर तो अभी कंप्लीट नहीं है। आंसर कब कंप्लीट होगा? जब हम इसमें साइन लगाएंगे। और इसका साइन क्या होगा ये मुझे बताएंगे नमन। नमन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप जरूर मुझे बताएं कि आंसर में कौन सा साइन आएगा? मैम माइनस। क्यों बेटा? आप इसका रीजन भी बताएं। मैम क्योंकि 37 बड़ा है। वेरी गुड। 37 क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ा नंबर है, इसलिए जो है इसका साइन हम आंसर में जो है वो लिखेंगे। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं अब। अगर बच्चों आपको डाउट होगा तो आप जो है बीच बीच में जरूर पूछते रहिएगा। ठीक है,
ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इफ द इंटीजर हैव द सेम साइन, अगर दोनों के पास सेम साइन होंगे तो दोनों को हम ऐड करेंगे, और अगर दोनों के पास जो है क्या होगा, मतलब सेम साइन होंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। सेम साइन मतलब या तो प्लस प्लस है ना, या तो माइनस माइनस। ये कैसे है, ये सेम सेम है, ये देखिए प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, ये वही स्टेप्स हैं जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक बार फिर से समझाया गया है कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, तो माइनस का ये ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस माइनस का बन गया माइनस और 4 का 4। अब क्योंकि दोनों के साइन सेम है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, ऐड किया, जोड़ दिया तो आया 12। अब 12 के पास साइन कौन सा आएगा, तो कौन सा साइन आएगा, जो 8 के पास है। क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन जो है आंसर में भी आता है। ठीक है, और ये वाला जो एग्जांपल है वो हम अभी अभी जो है वो कर चुके हैं। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताएंगे। खुशी नाम से 2 लड़कियां हैं, खुशी जांगरा, जो भी, इसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन अभी नहीं ढंग से आ रही है, खुशी JANGRA, इस नाम से जो जो खुशी है वो अपना माइक ऑन करेंगे। खुशी जांगरा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप जरूर अपना माइक ऑन कीजिए। ठीक है, चलिए जो दूसरे नाम से खुशी है, ठीक है, रोहन मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, यश मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। ठीक है, जो दूसरे नाम से है खुशी, जो राहुल जी के नाम से ज्वाइन हुई है, बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए। राहुल जी के नाम से जो है खुशी ज्वाइन हुई है, अगर उनको मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक बेटा आप ऑन कीजिए। अच्छा लगता है इन्हें भी मेरी वॉइस नहीं आ रही। प्रकाश सैनी जी के नाम से जो है निशा ज्वाइन हुई है, आप अपना माइक ऑन करेंगे निशा। ठीक है, तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पर जो है कौन सा साइन आएगा, ये तो माइनस का 8 ही है, अब इन साइन का क्या साइन बनेगा, मैम बोलिए बेटा, आपकी आवाज थोड़ी नहीं आ रही, कौन सा साइन आएगा यहाँ पर, यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, मैम माइनस। ठीक है बेटा, क्यों आएगा आप इसका रीजन बता दे तो बहुत अच्छा होगा। प्लस माइनस माइनस होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं, है ना। जैसा कि बिल्कुल ठीक बोला निशा ने कि क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए आया -8 और माइनस का 4। ठीक है, तो इसका आगे का जो स्टेप है वो बताएंगे नंदिनी। अगर नंदिनी को मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए। दीपावली अगर क्लास में ज्वाइन है तो दीपावली आप अपना माइक ऑन कीजिए। अच्छा, खुशी को आवाज नहीं आ रही, कोई इशू है, कोई बात नहीं बेटा। रूपांजलि अगर क्लास में है तो आप अपना माइक ऑन कीजिए, लगता है कोई क्लास में नहीं है। भावना, यस हाँ मैम। बेटा, आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट स्टेप जो है क्या होगा, हम इनको ऐड करेंगे कि इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैम प्लस करेंगे। क्यों बेटा, आप अपना रीजन बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैम माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है बेटा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि दोनों साइन कैसे हैं, सेम है, साइन सेम होंगे तो हम ऐड करेंगे, ऐड किया तो कितना आया, 12। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा इसमें बेटा, माइनस। ठीक है, वेरी गुड, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो। तो बिल्कुल सही जो है वो बताया। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं अब हम अगले क्वेश्चन। अच्छा, किन किन बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है वो वाई टाइप कर दीजिए प्लीज बेटा, जिनको मेरी वॉइस आ रही है वो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी वॉइस नहीं आ रही बेटा, एक बार क्या कीजिए, क्लास को लेफ्ट कीजिए, अपने मोबाइल का डेटा ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए, फिर क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आपको जरूर जो है वॉइस का इशू जो है आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लगभग कर ही चुके हैं, अब आते हैं हम थोड़े से टफ क्वेश्चंस में। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन है, इसमें जो है हमने 3 डिजिट्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने स्टेप्स को आपने याद रखना है। हम जो है 2 डिजिट्स उठाएंगे या 2 नंबर्स को हम जो है सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर हम जो है 3rd नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो बच्चों पहले हम करेंगे सिर्फ -10 -3 को सॉल्व। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से देख लें, ठीक है। जो मैं पूछूंगी तो आपने जो है उतना ही आंसर जो है वो देना है। चलिए, तो अभी मुझे इसका आंसर देगी शीतल। अगर शीतल के नाम से ज्वाइन है कोई बच्ची यहाँ पर, कोई स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन है, तो आप जरूर अपना माइक ऑन कीजिए। लगता है शीतल अभी ज्वाइन नहीं हुई है। चलिए, मुस्कान, मुस्कान जो है वो अपना माइक ऑन करेंगी। क्योंकि अभी मुस्कान क्लास में थी, मैंने देखा था वो चैट बॉक्स में लिख रही थी, है ना। मुस्कान को अगर मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप जरूर अपना माइक ऑन कीजिए। ठीक है बेटा, मैं आपसे पूछूंगी जरूर, है ना। खुशी, मैं आपसे पूछूंगी। अभी जो है मैं पूछ रही हूँ मुस्कान से। लगता है मुस्कान भी क्लास में नहीं है। दीपांशु, यस मैम। हाँ दीपांशु बेटा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो है क्या होगा। जैसे देखिए, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। -10 तो -10 मैंने लिख दिया, पर इन दो साइंस को जो है मैं कौन सा साइन बनाकर लिखूंगी? क्या मैं यहाँ प्लस लिखूंगी या मैं यहाँ माइनस लिखूंगी? प्लस। हाँ ठीक है, प्लस। पर क्यों? क्या आप इसका रीजन भी बता सकते हैं? अगर आप इसका रीजन बताएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि ये दोनों साइन कैसे हैं? ये सेम है या डिफरेंट है? एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? माइनस माइनस सेम, सेम है। ठीक है, सेम है। तो हमें पता है कि जब भी साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्लस। ठीक है, तो यहां पर आ गया +3। ठीक है बेटा, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो। तो दीपांशु ने जो है सही आंसर दिया। ठीक है, चले, तो यहाँ पर आ गया +3। और देखिए अभी जो है हम इसको शामिल नहीं करेंगे, लेकिन हम इसे लिखेंगे जरूर। तो मैंने इसे यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब फिर से जो है हम अभी सिर्फ अपने 2 को ही सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसे सॉल्व करके दिखाइए। तो इसे सॉल्व करेगी नेहा, नेहा सिंघविया। अगर आप क्लास में ज्वाइन है तो बेटा अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ बेटा, आप बस मुझे बताइए कि -10 +3, मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ, इन दोनों के बीच हम कौन सी ऑपरेशन लगाएंगे? क्या करेंगे? क्या हम इन्हें प्लस करेंगे या हम इन्हें माइनस करेंगे? ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट? इसे अच्छा लगता है वो उन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो आप सभी चैट सेक्शन में बता दीजिए क्या होगा। साइन कैसे हैं? डिफरेंट है, तो इसलिए क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। वेरी गुड, माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए इनको हम माइनस करते हैं। तो क्या आएगा इनको माइनस करके? इनको माइनस करके आएगा मेरे पास आंसर जो है वो 7। पर कैसा 7? माइनस का 7। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो बड़ा है। 10 बड़ा है तो इसलिए उसका साइन क्या होगा? इसके आंसर के साथ आएगा। ठीक है, ये -7 था और हमारे पास अभी जो है +7 भी बचा हुआ है, तो उसे भी हम नीचे ले आएंगे। +7। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों साइन कैसे हैं? डिफरेंट हैं। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों? 0। ठीक है, अब 0 के साथ क्या कोई साइन लगेगा? आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे यस और नो टाइप करके। क्या 0 एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव नंबर होता है? क्या 0 के पास कोई साइन होता है? नो। वेरी गुड बेटा, किसी का माइक ऑन है? आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। किसी का माइक जो है वो ऑन है। रानी, रानी आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, वेरी गुड। तो जो हमारा 0 है वो उसके पास कोई साइन नहीं होता, तो हमारा आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 0। इसके साथ हम कोई साइन जो है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल करेंगे हम सॉल्व। तो इसमें 4 जो है हमारे पास नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे? बेटा 0 होल नंबर है, पर 0 इंटीजर भी है ना। हम कहते हैं ना कि इंटीजर में कौन कौन होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, तो 0 क्या होता है? होल नंबर भी होता है।
चलिए मुस्कान क्लास में वापस आ चुकी है, तो मुस्कान अपना माइक ऑन कीजिए। आप चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हो तो आप माइक ऑन कीजिए। लगता है मुस्कान को आवाज नहीं आ रही है। चलिए हरीश जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, निशा कुमारी, आप अपना माइक ऑन कीजिए। मैम हाँ जी, चलिए आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा इधर इस स्टेप में। मैम माइनस माइनस प्लस होता है। वेरी गुड मुस्कान, ये -5 हम ऐसे लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस, और 7 का 7, ठीक यस है। मैम। वेरी गुड, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो हम इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे साथ में सॉल्व करते रहे और इसे साथ में सॉल्व करते रहे, ठीक है। जैसे इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, तो मैंने जो है यहाँ पर एक ऐसे लाइन लगा दी, ठीक है। और ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दो साइन आ गए हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो मेरा जो 11 है वो किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। माइनस का 11 और प्लस का 6, क्यों, क्योंकि 6 के पहले कोई और साइन नहीं है, एक ही साइन है, लेकिन 11 से पहले जो है वो दो साइन हमें एक साथ देखने को मिल रहे थे, ठीक है। चलिए तो इस लाइन को मैं हटा देती हूँ अब, तो प्लस माइनस का बन गया माइनस और माइनस का 11, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जो है हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर मुझे बताएंगे मीनाक्षी। मीनाक्षी को अगर मेरी आवाज आ रही है तो बेटा माइक ऑन कीजिए। यस मैम। हाँ बेटा, चलिए बताइए माइनस का 5 प्लस का 7, इन दोनों में कौन सी ऑपरेशन जो है वो यूज होगी, क्या हम इन्हें प्लस करेंगे या हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैम हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा प्लस का 2 आएगा। वेरी गुड, हम इन्हें क्या करेंगे, माइनस क्योंकि मैम करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है। वेरी गुड, क्योंकि दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस कर दिया। माइनस कर दिया तो आंसर आया 2, लेकिन 2 के पास साइन भी तो चाहिए, तो साइन किसका लिया हमने, 7 का, क्योंकि 7 क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आया +2। चलिए ये सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। वेरी गुड, अगला देखते हैं। अगला जो है वो मुझे, ठीक है, खुशी आप बताइए, जो चैट बॉक्स में लिख रहे थे ना, जिनका जो है वॉइस का इशू आ रहा था, आप मुझे बताइए -11 + 6, इनके बीच हम क्या करेंगे, क्या हम इन्हें ऐड करेंगे या हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। हेलो वहाँ पे नहीं आ रहा है मैम। हाँ जी, मैम यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, वेरी गुड। माइनस करेंगे हम, क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 5 आता है, ठीक है, माइनस 5, ठीक है। मैंने यहाँ 5 लिख दिया, लेकिन 5 कैसा आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 11 बड़ा है और 11 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस, ठीक है बेटा। माइक ऑफ कर दीजिए अपना, ठीक है, नहीं तो क्लास में डिस्टर्बेंस जो है वो होती है। माइक ऑफ कर दीजिए बेटा। हरिओम प्रजापति जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। रियल ने मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, एक मिनट, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5, अब देखिए 5 और 2 में कौन सा साइन है, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो आएगा 5 में से 2 गए 3, और 3 के पास साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 5 क्या है, वो बड़ा है, तो माइनस का 3, ठीक है। तो ये थे हमारे यहाँ तक के आंसर। अगर आपको बीच में कोई भी डाउट होगा तो बच्चों आपने जरूर जो है वो पूछना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से जो है एक क्विक समरी दी गई है। देखिए आपको कहा गया है कि अगर आपको दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना पड़े, ठीक है, ऐड करना पड़े किसको, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो आप ऑपरेशन भी क्या करोगे, प्लस करोगे, मतलब उनको ऐड करोगे, प्लस करोगे, और उनका जो साइन होगा वो भी प्लस ही आएगा। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सोचने वाली बात है कि अगर मेरे दोनों ही जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव है, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो मतलब जो मेरा छोटा वाला इंटीजर है
वो भी पॉजिटिव है ना, और जो मेरा बड़ा वाला इंटीजर है वो भी पॉजिटिव ही है, और हमें पता है कि आंसर में जो है बड़े वाले इंटीजर का ही साइन आता है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है देखें तो हमें पता लगता है कि अगर दोनों के साइन सेम हो तो आंसर में जो है वही साइन आएगा। क्यों आएगा वही साइन? क्योंकि बड़े के पास भी प्लस है और छोटे के पास भी प्लस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, अगर दोनों ही माइनस हो, ठीक है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जैसे कराया आपने वैसे ही करना है, ये बस एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। आपको जैसे कराया ना साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, आप इसे वैसे ही याद रखिएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर दोनों नेगेटिव ले लूं, मान लीजिए मैंने माइनस का 5 ले लिया और मैंने माइनस का 16 ले लिया, तो ये कह रहे हैं कि आंसर में भी जो है वो नेगेटिव ही आएगा। दोनों आपके नेगेटिव इंटीजर थे तो आंसर में भी नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव है मतलब छोटा भी नेगेटिव होगा, बड़ा भी नेगेटिव होगा। अब छोटे से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना तो बड़े से है, तो मतलब बड़ा भी नेगेटिव है, तो आंसर में क्या आया? नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर जो है साइन डिफरेंट हो तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका साइन जो है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही था कि क्या क्या जो है आपको साइन देखने को मिल सकते हैं। आप चाहे तो इसको इस वाले तरीके से ही करें, ये आपके लिए ज्यादा जो है वो इजी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आगे आपके पास और क्वेश्चंस हैं, इन्हें अब करेंगे हम, इन्हें भी हम जो है दो दो करके सॉल्व करेंगे। तो ये मुझे बताएंगे वंदना। अगर वंदना को मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए। वंदना जो सुनील कुमार जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं, अगर आपकी टर्न हो चुकी है तो आप बता सकते हो, अगर नहीं हुई है तो आप अपना माइक ऑन कर दीजिए। वंदना को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आपकी टर्न हो गई है या नहीं? मैम। ठीक है, तो बेटा आप मुझे बताइए कि मैंने जो है पहले इन दो नंबर्स को लिया, ठीक है, तो इनके बीच आप बताइए कि कौन सा जो है वो साइन बनकर आएगा। ये तो आज माइनस। मैंने लिख दिया, वेरी गुड। माइनस क्यों? आप इसका रीजन भी बताएं। प्लस माइनस माइनस होता है। वेरी गुड, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और ये प्लस का 15 का हम ऐसे कैसा जो है उसको लिखेंगे। वेरी गुड, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए, अब जो है मुझे बताएंगे रोहन। रोहन के फोन से जिसने क्लास ज्वाइन किया उनका नाम यश है, तो यश आप अपना माइक ऑन कीजिए। अगर आप अपना माइक ऑन कर सकते हो यश, तो आप अपना माइक प्लीज ऑन कीजिए। लगता है यश तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। अंजलि पवार, अंजलि पवार जी को अगर मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप अपना माइक जरूर ऑन कीजिए। लगता है वो भी क्लास में नहीं है, ठीक है। अभी कौन थे क्लास में? नैना यदुवंशी। अगर नैना को मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप अपना जो है माइक ऑन कीजिए। अभी बेटा आपने चैट सेक्शन में जो है कुछ लिखा था। यस मैम। हाँ, वेरी गुड। तो मुझे बताइए, देखिए यहाँ पर ये 12 है, ये 19 है, हम जो है अभी इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके ताकि आपका क्वेश्चन इजी रहे, मैं यहाँ पर जो है उसका साइन लिख देती हूँ। 12 हमारे पास पॉजिटिव है, 19 हमारे पास नेगेटिव है। तो बेटा इन दोनों के बीच कौन सी जो है वो ऑपरेशन होगी? क्या करेंगे हम ऐड करेंगे या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? मैम सब्ट्रैक्ट होगा। वेरी गुड, पर क्यों करेंगे? आप रीजन बता सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैम एक आपने कहा था कि एक साइन प्लस का होता है और एक माइनस का, तो हमेशा माइनस होता है, तो इस यहाँ पर माइनस होगा। वेरी गुड, क्योंकि साइन क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट साइन होगा तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड बेटा, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा अभी बताया, क्या नाम था, मैं नाम भूल गई, अपना नाम बताएंगे एक बार। नैना, हाँ हाँ नैना ने बताया। तो क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। चलिए करते हैं, 19 में से 12 को माइनस कीजिए, कितना आएगा यहाँ पर? 7, और 1 में से 1 गए तो क्रॉस। तो मतलब यहाँ पर आया 7 कैसा? माइनस का। क्यों? क्योंकि 19 बड़ा है, 19 का साइन क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस का 7। लेकिन क्या ये हमारा पूरा आंसर है? नहीं, अभी हमें 15 को भी तो करना है ना इसमें, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होगा। तो चलिए करते हैं, ये है प्लस का 15। तो चलिए इसमें क्या होगा ये मुझे बताएंगे सलोनी। अगर सलोनी को मेरी आवाज आ रही है तो बेटा अपना माइक ऑन कीजिए। यस मैम। ओके बेटा, चलिए बताइए इन दोनों के बीच कौन सी ऑपरेशन होगी? प्लस होगा कि माइनस होगा? मैम माइनस होगा। वेरी गुड, क्यों होगा सब्ट्रैक्ट? आप एक बार इसका रीजन भी बताएं। नो मैम प्लस होगा। प्लस होगा कि माइनस होगा? ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट? मैम माइनस। हाँ बेटा, इसका रीजन क्या है? क्यों आपने कहा माइनस होगा? क्या रीजन है इसका? मैम प्लस माइनस माइनस।
हाँ ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, डिफरेंट साइन है, साइन डिफरेंट है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो माइनस करते हैं। चलिए 15 में से 7 को माइनस कीजिए तो कितना आता है, 8। अब 8 पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव होगा, बताइए। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ठीक है बेटा, मैं आपका वॉइस का इशू को बताती हूँ। पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा है सलोनी से, बेटा ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? मैम पॉजिटिव। वेरी गुड, क्योंकि जो 15 है वो क्या है, बड़ा है, और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव। ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, अब आप एक बार जो है अपने मोबाइल का डेटा जो है आपका उसको ऑफ करके ऑन करो और दोबारा से क्लास को जो है वो ज्वाइन करो। ठीक है, और आप ऐसे जगह बैठो जहां पर जो है नेटवर्क बिल्कुल फुल हो। ठीक है, चलिए ठीक है। लकी प्रिया, अगर ऐसा है तो आप जरूर कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम से आपने जो है उसको फुली चार्ज रखना है। ठीक है, अगर अभी ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्लास को लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभी काफी सभी बच्चों ने बता दिया है तो रिपीट होंगे शायद। अगर कोई बच्चा रह गया तो वो खुद से बता दीजिए। चलिए कौन बताना चाहता है अपना, आप हैंड रेज कर लीजिए जो इसका सोल्यूशन मुझे बताना चाहता है। हैंड रेज करने के लिए बच्चों जैसे आपको दिख रहा होगा, वीडियो है ना, ऑडियो है, माइक बना है, उसके साथ में जो एक ऐसे हाथ का ऑप्शन बना है, तो आप उसको उस पर क्लिक कर दीजिए तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा बच्चा जो है आंसर देना चाहता है। ठीक है, चलिए जिनकी बारी होगी उनको तो मैं अभी नहीं पूछूंगी। समर गोस्वामी जी से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आप अपना जरूर माइक ऑन कीजिए। समर गोस्वामी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, माइक ऑन कर सकते हैं आप। लगता है नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही। योगेंद्र सैनी जी के नाम से जो बच्चा है बेटा, अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ये भी शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। एमजे ट्रैक टैग गेमर, आप अपना माइक ऑन कीजिए। यस मैम। हाँ बेटा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो है कौन सा साइन आएगा। ये मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया है। मुझे बताइए कि जब प्लस और माइनस को हम एक साइन बनाएंगे तो वो कौन सा साइन बनेगा? मैम माइनस का। ठीक है, वेरी गुड। क्यों बनेगा माइनस का, आप इसका रीजन बता सकते हैं क्या? क्योंकि मैम साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस माइनस होता है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे है ना। आप अपना माइक जो है वो ऑफ कर सकते हो। तो जैसा बताया अभी इन बच्चे ने कि क्या होता है, डिफरेंट साइन हो तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। वेरी गुड। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमने जो है इसे भी एज इट इज नीचे उतारना है ना, उतारना है ना। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इसकी एक चीज को, कि हम इसके साइन को भी जो है एक साइन में अभी बदल सकते हैं, क्योंकि ये हमें आता है ना। तो इसको कौन बदलेगा? बबीता तनवर जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, अपना माइक ऑन कीजिए। मैम माइनस माइनस प्लस। वेरी गुड, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बहुत अच्छे है ना, प्लस और ये 5। ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो। वेरी गुड बेटा। आरती जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, माइक ऑन कीजिए। आरती जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है। यस मैम। हाँ बेटा, आप मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच कौन सी ऑपरेशन है, क्या हम इन्हें प्लस करेंगे या हम इन्हें माइनस करेंगे? मैम इसमें हम प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है, आप अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि आपने जो शायद अपना नाम नहीं लिखा था। जिन बच्चों ने आंसर दिया बेटा, अपना नाम भी लिखते जाइए, क्योंकि आप सभी नए बच्चे हो, मुझे आपका जो नाम है वो अभी तक नहीं पता है। ठीक है, एमजे टैग गेमर के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आप नाम लिख दीजिए। ओके मैम। यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। क्यों? क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या होता है, ऐड होता है। तो 9 में 2 ऐड कीजिए, 11। कैसा 11? माइनस का 11, क्योंकि 9 क्या है, बड़ा है और इसका साइन है माइनस। माइनस का 11 और प्लस का 5। ठीक है, विनय, जिया, ठीक है, मोहित, अच्छा ठीक है, ज्योति, ठीक है। तो आप सभी के मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। वेरी गुड। चलिए अभी हैंड आप रेज रखिए जो बच्चे भी आंसर देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जो है विशाल राजपूत जी के नाम से जो बच्चा है वो अपना माइक ऑन कीजिए। विशाल राजपूत जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है क्लास में। हाँ बेटा, आप मुझे बताइए कि इसमें जो है हम कौन सी ऑपरेशन लगाएंगे। क्या हम इसे ऐड करेंगे या हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? प्लस करेंगे कि माइनस? वेरी गुड। क्यों कहा ऐसा करेंगे, आप इसका रीजन बताइए। क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे है ना। माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। दोनों डिफरेंट है तो क्या होंगे, माइनस होंगे।
तो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 6, और ये 6 कैसा होगा, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा या इसके पास माइनस का साइन आएगा? माइनस माइनस का। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि जो 11 है वो बड़ा है तो क्या हुआ, तो इसके पास नेगेटिव का साइन है, और जो बड़े नंबर का साइन होता है वही हमारे आंसर का साइन भी होता है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, आप सभी जो है बहुत अच्छे से जो है अपने आंसर्स दे रहे हो, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, अभी आपको जो है 2 क्वेश्चंस और करने हैं, फिर आपको जो है क्वेश्चंस आगे और दिए जाएंगे। चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, हाँ तो अभी आपके हैंड रेज ही रहने चाहिए, जो जो बच्चे आंसर देना चाहते हैं। जिनकी बारी हो गई उनकी फिर से नहीं आएगी, ठीक है। प्रियंका कुमारी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए, प्रियंका कुमारी जी के नाम से। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम आप अटक गई। ठीक है बेटा, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो यस मैम। मैम आ गई। चलिए आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ। ये 12 है, यहाँ पर 2 साइन है, इन दो का क्या बनेगा? मैम प्लस। वेरी गुड, प्लस बनेगा। माइक ऑफ कर दीजिए, बहुत अच्छे, माइक ऑफ कर दीजिए, डिस्टर्बेंस होती है। वेरी गुड, ठीक है, तो जो है बिल्कुल सही जवाब दिया प्रियंका कुमारी जी ने। बेटा अभी अपना जो है नाम जो है वो चैट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है बेटा, शुभ लक्ष्मी नहीं, राहुल कुमार जी के नाम से खुशी, ठीक है बेटा। Yes, क्लास के ma'am. बाद में आपको बता दूंगी। नहीं बेटा, मैं यहाँ पर देख रही थी एक मैसेज, तो गलती से आपका नाम जो है वो मैंने ले लिया, ठीक है। चलिए, तो आगे मुझे बताएंगे, कौन बताएंगे? हैंड रेज रखिए सभी बच्चे। ठीक है, तो संजीत यादव जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए। यस मैम। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अच्छा ये तो बिल्कुल सिंपल है, पर आप बताइए यहाँ पर क्या होगा? मैम प्लस होगा क्योंकि प्लस 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 ही होते ही है, इसलिए 31 आए। गुड, चलिए प्लस होगा ये, है ना। 9 + 2 कितना होता है? 9, 10, 11, 11 का 1 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर आया हमारा 31 और यहाँ है -15, तो ये सबको पता है माइनस ही होगा, तो चलिए माइनस करते हैं। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर दीजिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर आया 16, कैसा 16 आएगा अब ये मुझे बताएंगे योगेंद्र सैनी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है। योगेंद्र सैनी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आप बताएंगे कि 16 में कौन सा साइन आएगा? 16 के पास कौन सा साइन आएगा? क्या इसके पास प्लस आएगा या इसके पास माइनस आएगा? ठीक है, लगता है नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही। दीपांशी कौशिक जी के नाम से जो बच्चा है, दीपांशी कौशिक जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, कौन सा साइन आएगा बेटा 16 के पास? मैम माइनस। कैसे बेटा, इसका रीजन बताइए। मैम क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन बेटा आंसर का साइन, जो आंसर का साइन होता है ना हमारा, वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है? ग्रेटर नंबर के इक्वल। ग्रेटर के मैम प्लस। हाँ, प्लस क्या आएगा? प्लस, क्योंकि 31 क्या है हमारा? ग्रेटर है, और इसका साइन क्या है? प्लस है। वेरी गुड, तो क्या आएगा बच्चों? प्लस जो है वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं एक बार, तो उसका जो है आंसर मुझे देंगे नैना के नाम से जो नैना ज्वाइन हुए हैं। एक नैना यदुवंशी है, एक सिर्फ नैना के नाम से ज्वाइन होते हैं, वो मुझे बताएंगे नैना, अगर वो क्लास में है तो। लगता है वो क्लास में नहीं है। चलिए अब मुझे बताएंगे, सबका हो चुका है वैसे। सुमित जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए। अंजलि आपका नाम है, अंजलि आप अपना माइक ऑन कीजिए। अच्छा वो लेफ्ट हो गए। चलिए शीतल अगर क्लास में है तो, शीतल भी क्लास में नहीं है आज। चलिए राहुल सिंह जी के नाम से खुशी, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा? यस मैम। हाँ, यहाँ पर आप मुझे बताइए, ये तो -2 है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बताइए क्या होगा? मैम प्लस आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? सेम साइन है तो प्लस आएगा, ठीक है। वेरी गुड।
चलिए मैम प्लस ठीक आएगा। है। हाँ बेटा ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ बेटा मैंने प्लस लिख दिया है, यहाँ पर देखिए प्लस। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ जो है साक्षी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं बेटा। आप मुझे बताइए यहाँ क्या आएगा। साक्षी। हेलो मैम, यू कैन हियर मी। यस यस आई कैन हियर यू। मैम ये आएगा, मैम ये दोनों सेम साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। वेरी गुड, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन। ठीक है, आप अपना माइक गुड ऑफ कर इवनिंग सकते मैम। हैं। ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो। ठीक है, जो भी नया ज्वाइन हुआ है गुड सैनी। इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। ठीक है बेटा, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्लास से लेफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि क्लास में ऐसी हरकत नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आप ही मुझे बताइए, जो सैनी सैनी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, यहाँ पर हम इसमें कौन सी ऑपरेशन लगाएंगे। जो हमारा -2 है और +9 है, क्या ये ऐड होंगे या ये सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, लगता है इन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, नमन आप मुझे बताएंगे यस मैम। यहाँ पर क्या आएगा। +2 और -2 और +9 है, इनके बीच हम क्या करेंगे, क्या हम इन्हें ऐड करेंगे या हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैडम मैम सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस होता है। ये क्या है, ये जो है अलग अलग जो है वो साइन है, अलग अलग साइन है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका +9 और -2, इसमें से हम माइनस करेंगे तो आएगा 7। और वो कैसा आएगा, प्लस का, क्योंकि 9 कैपिटल है और ये जो है इसके पास प्लस का साइन है, तो आंसर में भी प्लस का साइन आएगा। ठीक है बेटा, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो। और जिस भी बच्चे ने अभी जो भी कहा है वो हमें सुनाई दिया है। अब जो आपको पता है कि हमारी क्लास रिकॉर्ड होती है, तो यूट्यूब पे आप सभी को जो है उसका नाम दिख जाएगा कि किसने जो है ये कहा है। ठीक है, जैसे आपको उसका नाम दिख जाएगा तो सभी को पता लग जाएगा कि किसने कहा था, और फिर जो है उसकी ये जो बात है वो उसके क्लास टीचर और प्रिंसिपल तक भी जा सकती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको पहले ही समझाया गया है कि कुछ भी आपने ऐसी हरकत नहीं करनी है। आपकी क्लास, आपकी बातें, आपकी चैट में आप जो लिखते हो वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, उसका रिकॉर्ड मेरे पास आएगा। ठीक है, चलिए तो अब जो है दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए, 7 + 5 कितना होता है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, 7 + 5 कितना होता है, 12। ठीक है, यहाँ पर होता है 12 और साइन कौन सा आएगा, प्लस का। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, तो आपने जो है आज बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस के जो है वो आंसर दिए, है ना। तो अभी जो है तो भी पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आप बस 2 मिनट का जो है वो वेट कीजिए। ठीक है, बस 1 मिनट का वेट कीजिए। तब तक सभी बच्चे जो है अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए। अब आपको पोल सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर जो है कोई भी बच्चा जो है वो गलत नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने जो है इतने सारे क्वेश्चन जो है मुझे बिल्कुल क्या करके दिखाए, ठीक करके दिखाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑफ कर देती हूँ। माइक भी सभी बच्चे ऑफ रखेंगे, क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे, उसके बाद आपको पोल नजर आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि -68 को प्लस करना है -90 से। आप इसे अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए, जो आपका आंसर आता है उसे आप लिखिए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लगाइए। जो आपका आंसर आता है उसका साइन भी आपने साथ ही साथ देखना है। ठीक है, 10 सेकंड में आपको पोल नजर आ जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1।
वेरी गुड, 11 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर। 15 स्टूडेंट के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। 16 स्टूडेंट के 18, सभी बच्चे ठीक कर रहे हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। 23 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 25। अभी जो है क्लास में कितने बच्चे हैं? अभी क्लास में जो है 30 से अब अभी बच्चे हैं, है ना? तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 32 से ऊपर ऊपर के बच्चे हैं, तो मुझे 32 से ऊपर के बच्चों के सभी के मुझे आंसर्स चाहिए। जिनको पोल सेक्शन नजर नहीं आता वो बात अलग है, पर जिनको नजर आता है वो सभी पोल सेक्शन में अपना आंसर जरूर जरूर देंगे। 30 स्टूडेंट्स के मेरे पास जो है वो आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। 31 बच्चों, माइक ऑन नहीं करना है, माइक अपना ऑफ रखिए। 32 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। ठीक है, 32 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी क्वेश्चन करें, कोशिश करें। ठीक है, तो हम 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है पोल सेक्शन आपका एंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो आपका पोल सेक्शन जो है वो एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन ऑन हो चुका है। आप वहां पर अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये आपका माइनस का 68 था और ये जो है प्लस माइनस यहाँ पर 90 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। -68 को हम एज इट इज ऐसे कैसा लिखेंगे? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट होते हैं तो माइनस का साइन आता है, -90। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखिए दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही कैसे हैं? सेम साइन के हैं। तो हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है तो प्लस करेंगे। तो चलिए प्लस करते हैं। 68 में जो है वो 90 ऐड कीजिए तो कितना आएगा? 8 का 8 और 9 + 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 15। तो ये आया 158। लेकिन क्या हमारा आंसर कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं, हमारा आंसर अभी तक कंप्लीट नहीं है। कब कंप्लीट होगा? जब इसमें हम जो है साइन को अच्छे से लिख पाएंगे कि कौन सा साइन है, क्योंकि हमें पता है कि जो बड़ा होता है ये ग्रेटर है, इसी का जो है साइन वो आंसर में आएगा माइनस। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर बी। माइनस क्यों आया? क्योंकि 90 बड़ा है, 90 बड़ा है तो उसका साइन ही जो है वो आंसर में आता है। तो इसका आंसर बी है। और 30 में से जो है 22 बच्चों ने इसको बी पर ही टिक किया था। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, अब आप बस एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर दीजिए, फिर आपकी क्लास को हम एंड कर देंगे। ठीक है, बस एक क्वेश्चन, फिर आपकी क्लास एंड हो जाएगी और आपने पोल सेक्शन में देना है। तो आपका चैट सेक्शन मैंने ऑफ जो है वो कर दिया। चलिए बस एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। -217 है और +100 है। अब देखिए इसमें आपको जो है कोई भी दो साइन नहीं दिख रहे, तो मतलब स्टेप नंबर 1 तो इसमें होगा ही नहीं, है ना? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन दो है ही नहीं, सबके दोनों के पास अपने अलग अलग साइन है। तो आप बस चेक कीजिए कि क्या हम इसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, और प्लस माइनस करने के बाद कौन सा साइन आएगा। 10 सेकंड में आपको पोल दिखेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। पोल लॉन्च हो चुका है। जिन बच्चों ने इसे सॉल्व कर लिया वो जाइए और पोल सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। 14, वेरी गुड। 17, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 18 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। 21 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। अब इतने फास्ट और इतने एक्टिव हो क्लास में, मतलब कि आपको पढ़ाने का कुछ अलग ही मजा आता है ना? जब आप इतना अच्छा रिस्पांस देते हो तो बच्चों बहुत खुशी होती है। 24 मेरे पास जो है स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। इसमें जो है आपने स्टेप 1 नहीं करना है, सिर्फ स्टेप 2 कीजिए। देखिए कि इसको ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो करना है वैसे फिर कर दीजिए। फिर अपना जो है वो बड़े इंटीजर का या बड़े नंबर का साइन लगा दीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व, है ना? सिंपल। चलिए 29 मेरे पास जो है स्टूडेंट्स के वोट आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, कम से कम 32 बच्चों के तो आने चाहिए ना, क्योंकि क्लास में तो बहुत बच्चे हैं।
सभी बच्चे कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद जो है आपकी क्लास को हम एंड कर देंगे। वैसे भी टाइम अप हो चुका है, सभी बच्चे कीजिए फटाफट से। 30 स्टूडेंट्स के मेरे पास वोट आ चुके हैं, आंसर आ चुके हैं। चलिए मैं 10 सेकंड का वेट करूंगी, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है, मतलब पोल को एंड कर देंगे, सॉरी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। पोल आपका एंड हो चुका है और चैट सेक्शन जो है वो आपका ऑन हो चुका है। सभी बच्चे वहां पे अपना आंसर दीजिए। मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा, फिर आप सभी को जो है वो क्लास हम एंड कर देंगे। चलिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं स्टेप 1 करने के लिए, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि -217 और प्लस का 100। अब मुझे पता है कि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो मैं इन्हें करूंगी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, 217 में से 100 को अगर मैं माइनस करूं तो 711, ठीक है। 117 मेरा आंसर आया। और कैसा होगा ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो ये होगा माइनस का, ठीक है। तो चलिए ये था आंसर, पर देखते हैं कि कितने बच्चों ने किया है या नहीं। हाँ बच्चों, अगर आपको जो है कोई डाउट नहीं है तो आप लेफ्ट हो सकते हो। एक बच्चे ने कहा था कि डाउट है, तो वो बच्चे जो है क्लास में रुकिए, बाकी आप सभी बच्चे जो है लेफ्ट हो सकते हैं। बस आप एक बार इसका आंसर देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या है, D -117, ठीक है बच्चों, आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। जिसको डाउट है वो रुकेंगे, बाकी जो है क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। सभी को बाय बाय, सभी को गुड नाइट।